उसने कहा वो मेरा अपना है, उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है। उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है। पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया कि इसी ने मारा था खंजर, इस बार इससे बचना है। इस बार या भूल गया, मैं याद हूँ या भूल गया, सुन ज़रा दिल का कहा, जो बात तू ना कह सका, जो दर्द तू ना सह सका, दिल में जो दफन है मैं वही आवाज़ हूँ। मैं मेरी तकलीफ़ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं। और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया, जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया, वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे, नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा, नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा, उसे किसी और के मुक़द्दर का सितारा देखा। और जो कहता था कि मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, वो जो कहता था कि मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, उसके दिल में अपने सिवा जहान सारा देखा। नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा। फिर था कि यूँ तो उसके वादे औरों से मुख्तलिफ थे, यूँ तो उसके वादे औरों से मुख्तलिफ थे, पर बेवफाई का बहाना वही पुराना देखा। नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा। नज़र जो उठाई की बेटी है, बिहार का नाम रोशन कर रही है, अब तक 3 किताबें लिख चुकी है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि लिखने का ख्याल कहाँ से आया। पहले वीडियो में हमने ये जानने का, इंटरव्यू लेने का कोशिश किया, लेकिन इस वीडियो में अलग जानने का कोशिश करेंगे। और जो इनको पोएट्री है, कुछ पोएम इन्होंने लिखा है, कुछ पोएट्री है, इसके अलावा शेर भी लिखती है, बहुत बढ़िया, जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा चलेगी, बट मिलियंस ऑफ व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैंने क्यों लिखना शुरू किया, तो इसका बस यही जवाब दूँगी कि मुझे लिखने पर मजबूर मेरी इस प्यारी सी सोसाइटी ने किया है। जैसा कि मैं हमेशा से बचपन से जब देखती थी और आस पास को ऑब्ज़र्व करती थी, तो ऐसा होता था कि मैं 2 चीज़ों में फंस जाती थी। मुझे हमेशा सोसाइटी 2 तरह के, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। मुझे हर जगह 2 तरह की चीज़ें मिली। जब माँ बाप बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, तो हमारी जो सोसाइटी है वो बना देती है कि बेटी ही तो है, क्या करोगे इतना पढ़ा करके, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, बेटी ही तो है, तुम्हें तो बेटा नहीं है। ऐसा जब माँ बाप नहीं करते तो सोसाइटी करती है, जब माँ बाप करते हैं तो सोसाइटी कहती है कि माँ बाप बुरे हैं। लाइक हम अपना दर्द अपने अपनों से बांटते हैं, पर जब दर्द ही अपने देंगे तो हम दर्द किससे बांटेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे बचपन से ना बहुत कंजर्व रखती थी, मुझे सोचने पर मजबूर कर देती कि इस बारे में कौन बोलेगा, कौन सवाल उठाएगा इस बारे में। एंड आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट कि मैं बहुत कम उम्र में लिखना स्टार्ट कर दिया था। जैसा लिखने आता था बस लिखना है, मुझे आवाज़ उठानी है, और यही सोच थी कि मैंने लिखना शुरू करा। तो 1-2 ऐसी चीज़ें सुनाइए जो लोगों को मतलब इस तरह, मतलब इस सोसाइटी इस तरह मतलब मिला जुला हो। बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने एक शायरी लिखी थी, शायरी है एक अपनों के ऊपर लिखी थी, ऐसे कि उसने कहा वो मेरा अपना है, उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है। उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है। पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया कि इसी ने मारा था खंजर, इस बार इससे बचना है, इस बार इससे बचना है। वाह, इसी ने मारा था खंजर, इस बार इससे बचना है। मतलब वो आपको धोखा दिया है। तो सबके लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई धोखा देता है। बिल्कुल होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक वक्त ऐसा आता है जब वो ऐसी चीज़ों से गुज़र रहा होता है जो वो बता नहीं पाता है कि हमारे साथ क्या हुआ, किसने किया, लेकिन वो उसे महसूस कर रहा होता है। मैंने कोशिश की अपनी नहीं, औरों की बात को अपनी लिखने की, जो बात जो लोगों के दिल में रह गई, जो अपनी ज़ुबान से वो नहीं कह सके, मैं उस बात को लिखना चाहती हूँ, उसे एक्सप्रेस करके दुनिया के सामने लाना चाहती था। कि ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, मेरे साथ हुए कुछ धोखों की याद दिला देती हैं। कर देती हैं मजबूर ये सोचने पर कि, कर देती हैं मजबूर ये सोचने पर कि, गर खुश हूँ मैं इनमें तो हकीकत में क्यों नहीं। जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों नहीं, ये मायूसी मेरे चेहरे से जाती क्यों नहीं। क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, गर हकीकत में देखो तो हूँ बिखरी हुई। क्यों कैद करती हैं ये झूठी मुस्कुराहट को ही,
मेरी तकलीफ़ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं। और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया, जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया, वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। मतलब पुराना तस्वीरें हैं जो रुला के चली जाती है। एक दो शेर सुना दीजिए लोगों को ज़्यादा पसंद है। तू मेरी ज़ात का हिस्सा है, तुझको भुलाऊं कैसे। तू मेरी ज़ात का हिस्सा है, तुझको भुलाऊं कैसे। हर तरफ उदासियां हैं, मुस्कुराऊं कैसे। और तू मुझसे खफा क्यों है ये मुझे ख़ुद पता नहीं। तू मुझसे खफा क्यों है ये मुझे ख़ुद पता नहीं। अब तू ही बता मैं तुझे मनाऊं तो मनाऊं कैसे। लगाकर जान की बाजी सुना है इश्क कर बैठे। लगाकर जान की बाजी सुना है इश्क कर बैठे। जनाजा पढ़ने आएंगे जब तुम भी छोड़े जाओगे। वाह। हर बात ज़ुबान से ही निकले ये ज़रूरी तो नहीं। जिसे चाहा उसे पालें ये ज़रूरी तो नहीं। हर बात ज़ुबान से ही निकले ये ज़रूरी तो नहीं। जिसे चाहा उसे पालें ये ज़रूरी तो नहीं। और हम जो मुस्कुरा रहे हैं तो खुश ही हैं ये ज़रूरी है क्या। हम अपना हाल सबको बताएं ये ज़रूरी तो नहीं। वन साइडेड लव जिसको एक तरफा प्यार कह सकते हैं, ऐसे होता है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस पर कोई ज़्यादा ये नहीं करना चाहूँगी, बस एक अपनी पोइट्री सुनाना चाहूँगी इसके रिगार्डिंग। मैंने एक दफ़ा लिखा था कि तू खामोश रह या दे सदा। तू खामोश रह या दे सदा। तू याद है ये भूलना। तो क्या हुआ अगर तू मेरा नहीं। तो क्या हुआ अगर तू मेरा नहीं। कम से कम मैं तन्हा नहीं। तुझे टुकड़ों में पा भी लेती तो क्या ही होता। तुझे टुकड़ों में पा भी लेती तो क्या ही होता। मेरा होकर भी अगर तू मेरा नहीं होता। सो है भला कि मैं दूर हूँ, है भला कि मैं दूर हूँ, तेरे धोखे से महफूज हूँ। मैं तो सिर्फ थी तेरी, मैं तो सिर्फ थी तेरी, पर तू मेरा भी था। और बस ये भी मुझे गवारा नहीं। तो क्या हुआ अगर तू मेरा नहीं। तू याद था और याद है, कल साथ था आज ख्वाब है। तू याद था और याद है। कल साथ था ये क्या था मतलब। कल साथ था आज ख्वाब है। तू याद था और याद है। मैं याद हूँ या भूल गया, मैं याद हूँ या भूल गया। सुन ज़रा दिल का कहा, जो बात तू ना कह सका, जो दर्द तू ना सह सका। दिल में जो दफन है मैं वही आवाज़ हूँ, मैं वही आवाज़। नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा, नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा। उसे किसी और के मुक़द्दर का सितारा देखा। और जो कहता था कि मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, वो जो कहता था कि मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, उसके दिल में अपने सिवा जहान सारा देखा। नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा। फिर था कि यूँ तो उसके वादे औरों से मुख्तलिफ थे, यूँ तो उसके वादे औरों से मुख्तलिफ थे, पर बेवफाई का बहाना वही पुराना देखा। नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा देखा, नज़र जो उठाई तो ये नज़ारा। देख रहे थे बात आपकी। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।